हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। और अभी जा रहा हूँ जिम। लगभग 1 वीक से ऐप्स नहीं किया था, आज निचोड़ दिया पूरा। बट हाँ, अब कंस्टेंट रहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। सो पावर चली गई थी तो 25 मिनट ही वॉक किया। अभी 20 मिनट और बाकी है, क्योंकि टोटल 45 मिनट मुझे वॉक करने। ऐप्स का पंप दिखाता हूँ। अभी ऐप्स देख के ही काम चला लो, शाम को दिखाऊँगा आफ्टर लेग वर्कआउट बॉडी कंडीशन। भाई कल काप्स लोड डे था, इसके कारण और ज़्यादा पॉप आउट हो रहा है। हाँ, तो मैं लास्ट वीक भी 2 बार गया था जिम मॉर्निंग को, बट मैंने एब्स नहीं करा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उस टाइम 1 आवर तक वॉकिंग कर दिया था एंड अच्छा खासा कैलोरीज बर्न होने की वजह से मुझे चक्कर आने लगे थे। तो इस वजह से मैं आ गया था एंड एब्स लास्ट वीक एक ही बार किया था। आज अच्छा खासा एब्स वर्कआउट करने के बाद एक अच्छा खासा पीस मिला। एंड दूसरी बात, आज से मैं 1500 कैलोरीज पर शिफ्ट हो रहा हूँ, 1500 1600। और तीसरी बात, कल मेरा कार्ब्स लोडिंग डे था, क्योंकि कार्ब्स ये रखना ना रखना वो आपके ऊपर डिसीजन है। क्योंकि अगर आप इक्वली कार्ब्स खाते हो थोड़ा हाई करके तो वो भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। बट मैं लेग दिन के एक दिन पहले, आज है लेग्स डे, तो कल मैं ऐसे कार्ब्स हाई रखा था 230 के अराउंड। एंड अभी आज से फिर कार्ब्स ड्रॉप होंगे। कल कार्ब्स लोड होने की वजह से अभी अच्छा खासा एब्स वर्कआउट कर पाया। एंड आई थिंक सो शाम को एक अच्छा खासा लेग वर्कआउट सेशन जाएगा। तो ऐसे वीक में 1 या 2 दिन में हाई कार्ब्स पे रहता हूँ, बाकी लो कार्ब्स 160 से नीचे ही रहेगा। अब 1500 कैलोरीज में उतना ही कार्ब्स कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा हाई नहीं कर सकता हूँ। प्रोटीन को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ इन करंट टाइम। बट अब नॉनवेज में शिफ्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे। कुछ एग्स अपने डाइट में डाले हैं, 4-5 एग्स, एंड अब चिकन भी डालूंगा 4-5 दिनों के बाद। बट अभी 1500-1600 कैलोरीज, आज 1500 कैलोरीज लूँगा, कल 1600 कैलोरीज लूँगा। तो इसी तरह करके चलेगा। और एक डिसीजन और लिया हूँ, मैं अभी हर दिन जिम जाऊँगा मॉर्निंग को एंड ट्राई करूँगा कि 45 to 50 मिनट वॉक कर पाऊँ। एंड दूसरी बात, जो भी साइड मसल्स है उसको अलग से ट्रेनिंग कर पाऊँ। जैसे आज एब्स वर्कआउट कर लिए एंड ट्रैप्स कर लिए वर्कआउट। अब कल अगर गया तो कल चेस्ट डे है, तो साइड डेल्ट्स को भी ट्रेन कर सकता हूँ सेपरेटली, और बैक के दिन रियर डेल्ट को भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। बट ये कोई प्रायोरिटी नहीं है, बट ये डिसीजन लिया हूँ। एंड जो भी अगर अप्लाई कर पाया वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। अभी चलो जल्दी निकलते हैं जॉब के लिए, क्योंकि लेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंड थोड़ा सा लेट उठा था, 3 दिन से मैं सोच रहा था कि जिम जाऊंगा, बट पता नहीं क्या ही नींद का हो गया था, जो कि अपना कार्डियो सेशन को शाम को शिफ्ट करना पड़ रहा था। एंड उस टाइम पोजिंग भी करना पड़ रहा था, कार्डियो भी करना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा उस टाइम भी ले रहा था। बट अब मैं डिसीजन लिया हूँ एंड आई ट्राई माई बेस्ट। अब ये देखो, रोटी सोया सैंडविच बोल सकते हैं इसको। एंड इसमें अप्रोक्सीमेट 300-350 कैलोरीज के अराउंड होगा एंड 20-25 ग्राम प्रोटीन होगा। ये कल मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा था। उसका भी रेसिपी डाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं, सब प्रेप के बाद। सोया का टेस्ट ना के बराबर ही आता है इसमें। तीन घंटा वेट करो एक मील का, और 3 मिनट नहीं लगता है, खा के ख़त्म कर देता हूँ यार, क्या हालत ख़राब है। अब ये देखो, संडे को गया था मैं फैट परसेंटेज चेक कराने, और जो कि आया 7.2। हाँ, ये करेक्ट तो नहीं होता है, बट यस, मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट अभी कैरी कर रहा हूँ। 7.2 है तो मान के चलो 9 के आसपास होगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा।
तो बस आई एम हैप्पी कि सिंगल डिजिट बॉडी फैट फाइनली आई अचीव्ड विथ सेम बॉडी वेट। 2 महीने से मैंने बॉडी वेट को ड्रॉप नहीं करा है। मेरा जो बॉडी वेट था वो था कहाँ गया 66 kg उस दिन। और तुम मेरा लास्ट के 8-10 वीडियोस भी उठा के देख लोगे तो उतना ही अराउंड मिलेगा आपको बॉडी वेट, 66.5, 65.7। इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत वेट को भी बढ़ा देता हूँ, कभी कभी घट जाता है। बट आज मॉर्निंग को जब देखा था मैं तो 65.7 था। और हाँ, 15 दिन में 2-3 kg तो ड्रॉप कर दूँगा। मे भी मेरे ख्याल से स्टेज कंडीशन बॉडी वेट 63-4 के अराउंड होगा। सो नाउ आई एडेड प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, क्योंकि वर्कआउट में मज़ा नहीं आ रहा था और रूम से पीने के बाद आता था फिर भी मूड उतर जाता था, इतना गंदा धूप की वजह से। और दूसरी बात, ये भी रूम में पी सकता था, बट ये अभी यहाँ पे पीने के बाद अभी मैं करीब 5 मिनट तक साइकिलिंग करूँगा एंड 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट स्ट्रेचिंग वगैरह होगा। तो हाँ, 15-20 मिनट में ऑब्जर्व हो जाता है। वो बेसिकली आज मैं 1 ही कप कॉफ़ी पिया था जो कि मॉर्निंग को पिया था, एंड अभी 1 ही स्कूप प्री वर्कआउट पीता हूँ जिसमें 200 mg कैफीन होता है अप्रॉक्स। तो हाँ, 300-400 mg कैफीन काफ़ी है अभी के टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि कॉफ़ी और प्री वर्कआउट 2 अलग अलग चीज़ें हैं। प्री वर्कआउट को कॉफ़ी रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, अगर बल्क वगैरह पे हो या फिर एक अच्छा खासा कैलोरीज डेफिसिट पे हो, मतलब 2000, 2100, 2200 कैलोरीज के अराउंड खा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता इसका नीड है। बट अभी मैं 1600-1700 कैलोरीज खा रहा हूँ, जिसके कारण मुझे इसका नीड पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न कि ये मंगाया मैं, और बेसिकली एक ही मंगाया 30 स्कूप का, जो कि 50-50% है। आधा पैसे मोजेस भाई ने दिया, आधा मैंने दिए, क्योंकि 15 दिन का ही नीड है। अब 15-16 दिन बचा ही है कंपटीशन को लेकर। अब ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी कम कैलोरीज की वजह से, कम कार्ब्स की वजह से इतना गंदा वर्कआउट सेशन जाता है। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा वर्कआउट सेशन जाएगा, क्योंकि जब मैं पहले भी कट कर चुका हूँ तो 1800-1900 के अराउंड कैलोरीज मैक्स टू मैक्स 1800 इससे कम नहीं गया हूँ। तो उस टाइम में ऐसा फील नहीं कर पाता था कि इतना गंदा भी वर्कआउट सेशन जा सकता है। बट इन ए करंट टाइम वर्कआउट सेशन भी गंदे जा रहे हैं। बट हाँ, मैं अपने तरफ से 100% पुश करता हूँ, जिसके वजह से मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं होता है कि बहुत ही गंदा गया है। इट मीन्स मान के चलो 10 आउट ऑफ 8 वर्कआउट सेशन चला ही जाता है। उससे भी ट्राई करता हूँ और ज़्यादा पुश करने का। अब जैसे कि परसों मेरा चेस्ट वर्कआउट सेशन था, बहुत बेस्ट गया था, 10 आउट ऑफ 10। तो हाँ, कोई कोई वर्कआउट सेशन बहुत बेस्ट चला जाता है, कोई कोई वर्कआउट सेशन फील नहीं कर पाता हूँ। अब ये जो फर्स्ट टाइम इन स्टार्टिंग टाइम में लेग कर्ल करता हूँ, वो मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं चेंज करूँगा, क्योंकि मैं आगे चल के भी इन स्टार्टिंग लेग का वर्कआउट में फर्स्ट मैं लेग कर्ल करूँगा। क्योंकि ये जब से मैं सिलेक्शन किया हूँ ना इन स्टार्टिंग टाइम में, तो लेग कर्ल के वजह से हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर पाता हूँ, एंड लोअर बैक वगैरह ऐसा कुछ फटीग नहीं होते हैं। और अगर इसके पहले मैं स्क्वाट वगैरह कर लेता हूँ तो फिर लेग लोअर बैक फटीग होने के कारण ये सही से नहीं परफॉर्म कर पाता था। अभी 2 सेट वार्म अप हो गया, अब सेट स्टार्ट करता है। सेट्स भी इंक्रीज़ करने पड़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हाँ 100% हर एक सेट्स को नहीं दे पाता हूँ, बट 2 सेट की जगह 3 सेट लेना ये फिर फेयर करने लगा हूँ। अब जैसे कि ये
सेट्स 10 आउट ऑफ 10 था, बट कोई कोई सेट्स नहीं ले पाता हूँ ना सही से। अब एज मैंने पास्ट में ये एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ है, दैट इज़ द रीज़न कि मैं बोलता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करने से पीछे मत हटो। अब जैसे कि पास्ट में जब मैं कट में था, आई थिंक उस टाइम फर्स्ट आइसोलेशन मूवमेंट करता था एंड बाद में जो भी कंपाउंड मूवमेंट करता था वो बाद में करता था। बट इन 3-4 दिनों में मैंने ये स्टार्ट किया है, फर्स्ट में आइसोलेशन मूवमेंट को फिनिश करो एंड बाद में कंपाउंड मूवमेंट करो, जिसके वजह से कम वेट में अच्छा खासा माइंड मसल्स कनेक्शन को फील कर पाता हूँ, मसल्स को फील कर पाता हूँ कंपाउंड मूवमेंट में। तो हाँ, अभी एक्सटेंशन लेग कर हैमस्ट्रिंग के लिए एंड एक्सटेंशन ले रहा हूँ कॉर्ड का। अब इसके बाद लेग प्रेस लूँगा 2 सेट एंड 2 सेट RDL के। अब जैसे कि 5-5 सेट हो गया, 5 सेट हैमस्ट्रिंग के, 5 सेट कॉर्ड के। तो इस वजह से एक्सपेरिमेंट हमेशा करो, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, चाहे गलत चीज़ से सीखने को मिलेगा चाहे अच्छा चीज़ें सीखने को मिलेगा, बट एक ना एक दिन वो सब चीज़ें काम दे ही देता है। अब यहाँ पे मुझे वार्म अप सेट का तो नीड नहीं था, बट ये अभी मैं 150 kg का लूँगा सेट्स। सो एक सेट ऐसे ही 6-7 रैप के लिए लिया एंड लेग को बता दिया कि इतना वेट है अभी। ये कोई लॉजिक नहीं है, बट ये मेरा मेंटेलिटी यही कहता है कि एटलीस्ट इतना ज़्यादा वज़न उठा रहे हो तो एक सेट ऐसे वार्म अप टाइप का तो बनता है। तुमको शूट नहीं करना क्या? चाहिए तो मांग लेना, सर माने का नहीं। चाहता मैं तो इससे ज़्यादा वेट भी मार सकता था, बट मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी माइंड मसल्स कनेक्शन, सेकंड प्रायोरिटी टिल फेलियर ट्रेन करना। कितना वेट है डजंट मैटर, कम वेट है 100 रैप्स मार दूंगा लेकिन टिल फेलियर ट्रेन करूँगा, ये प्रायोरिटी रहता है मेरा। लेट्स गो। सिक्सटीन रफ हो गए, 4 मोर, लेट्स गो। टेन आउट ऑफ 10 सेट्स, बेस्ट सेट्स फील करके पूरा अच्छे से निचोड़ पाया मैं। देखो, अगर आप 4 लोगों की डर से ये सोच रहे हो कि ये करूँगा क्या बोलेंगे, मैं वो करूँगा क्या बोलेंगे, मैं जिम करूँगा क्या बोलेंगे, मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा क्या बोलेंगे, तो देखो मेरे भाई, ये दुनिया का रियलिटी है। अगर आप अच्छा करोगे तो भी 4 लोग बोलेंगे, अगर आप बुरा करोगे तो भी 4 लोग बोलेंगे। बेसिकली इन 4 लोगों का काम ही है नेगेटिव बोलना। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर कि उन 4 लोगों को किस नज़रिए से आप देखते हो। मैं जब जिम ज्वाइन किया था तो कुछ लोग बोले थे कि 7 दिन में छोड़ दोगे, महीने भर में छोड़ दोगे, 2 महीने में छोड़ दोगे, कितना दिन ही जिम कर पाओगे। बट देखो, मैं 4 साल से कंसिस्टेंट हूँ अपने लिए, अपने माइंडसेट के लिए, अपने डिसिप्लिन के साथ। और लोग ये भी बोलते हैं कि शादी के बाद छोड़ दोगे, ये बात छोड़ दोगे, वो बात छोड़ दोगे, 5 साल बाद छोड़ दोगे, 10 साल बाद छोड़ दोगे। शादी
शादी के बाद कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे, बट मेरा माइंडसेट में इतना कुछ रखा हुआ है कि मैं 60 साल 70 साल तक अपना फिटनेस जर्नी को एक्सप्लोर करूँगा एंड टाइम टू टाइम उस चीज़ को इम्प्रूव करते करते सीखते रहूँगा। मैं अपने प्राइम को हमेशा फाइंड करूँगा, चाहे मेरा एज 60 ईयर ही क्यों ना हो जाए। और देखो अभी जब मैं अच्छी फिजिक बना लिया, अच्छी फिजिक बिल्ड कर लिया, तब भी 4 लोग कुछ ना कुछ बातें करते ही हैं। तो वही है कि मैं उन 4 लोगों को सीरियस नहीं लेता, बस 4 लोगों को इग्नोर करो। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करने हैं ना, तो मैं एक ईजी टिप बताता हूँ। कान में ईयरफोन लगाओ, कैमरा देख के बस बक डालो। अगल बगल कौन है नहीं है किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैं ये आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, बट ये मोटिवेशन कभी कभी मेरे पे भी वर्क करता है एंड मैं इधर उधर देखता भी नहीं हूँ। बस कान में ईयरफोन लगा के बस बक डाला, जो भी बकना है उसको जो सोचना है सोचने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से कंटेंट क्रिएशन करके निकल गया, दैट्स इट। तो भाई आपके ज़िंदगी में 4 नेगेटिव लोग हमेशा रहेंगे, डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको हैंडल करो। अब ये 2 सेट के लिए ले रहा हूँ। ओह, बस लेग फिनिश हो जाएगा इसको लेने के। तो माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एक अच्छा खासा कैलोरीज डेफिसिट में हो तो ऐड ज़रूर किया करो। मैं किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा, हो सकता है उसके बदले कॉफ़ी आपके ऊपर हिट कर जाता हो, बट एज़ माई एक्सपीरियंस मैं डेली कॉफ़ी ही पी रहा था एंड आज प्री वर्कआउट पी के काम किया, वर्कआउट किया, देन एक अच्छा वर्कआउट सेशन गया, 10 आउट ऑफ 10 वर्कआउट सेशन। अब मैं इन स्टार्टिंग टाइम में बोला था कि मैं पुश करता हूँ एंड 10 आउट ऑफ 8 वर्कआउट सेशन जा रहा, बट एज 10 आउट ऑफ 10 वर्कआउट सेशन गया एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस। स्पेशली BCAA भी ऐड किया हूँ एंड सेम वही पार्टनरशिप में, तो 50-50%, क्योंकि बेसिकली मैं ये सारी सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं करता हूँ इन अ करंट टाइम एंड आज तक मैं उतना ज़्यादा ये नहीं कर पाया हूँ, रिलेट नहीं कर पाया हूँ ड्यूरिंग बल्क वगैरह जो भी हो, या फिर एक अच्छा खासा कैलोरीज इनटेक पे। बट इतना कम कैलोरीज इनटेक पे कुछ सप्लीमेंट थोड़ी मेजर रोल ही प्ले करती है, बट हाँ करती है। तो हैमस्ट्रिंग के अभी और एक सेट लेना है और काफ के टोटल 2 सेट लेना है, फिर मिलते हैं पोजिंग में। अब काफ में क्या ही दिखाऊँ मैं, क्या बकवास है भाई। इतना पोजिंग करने के बाद पता चला कि मैंने वीडियो को ऑन ही नहीं किया था। तो बेसिकली प्रायोरिटी यही होता है कि जो भी पोजिंग्स होते हैं उसमें एटलीस्ट 8 से 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है, मसल्स को पकड़ के रखना है, वैक्यूम करके रखना है, ताकि स्टेज पे अच्छे खासा शो कर सकूं। एंड ट्रांजिशन का क्या है, वो ऑटोमेटिक बॉडी में आ ही जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, बस पोजिंग्स को करेक्ट करने हैं मुझे। अब कोई नहीं बोल सकता ये चीज़ कि मेरा बैक ओपन नहीं हो रहा है। 100% सक्सेस, 95 भी हो सकता है।
पोस्ट वर्कआउट में इतना गंदा भूख लगा हुआ रहता कि कुछ भी दो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट ये बाय द वे टेस्टी है एंड इसमें कुछ नहीं है, मतलब ऑफकोर्स कुछ तो है। 10 ग्राम ओट्स है, 10 ग्राम पफ्ड राइस है एंड 130 ग्राम पाइनएप्पल है, क्योंकि पाइनएप्पल भी सस्ता मिल रहा है इस वजह से ऐड कर दिया है। और 10 ग्राम वाटरमेलन सीड्स है। पम्पकिन सीड्स वगैरह मैं दोपहर वगैरह का कोई मील में डाल देता हूँ, जो कि वो होता है पाइन केक में डालता हूँ। और बस यही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। कट 200 ग्राम और 20 ग्राम वे प्रोटीन, इसको एंजॉय करता हूँ। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है।